नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 125 रुपीज़ 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 8 रुपीज़ 10 पैसे ये डाउन चल रहा था। तो अगर आप इसका डे का हाई देखें तो 132 रुपीज़ 95 पैसे होता है, लो होता है 125 रुपीज़ 10 पैसे। 52 वीक का इसका हाई है 153 रुपीज़ 50 पैसे और लो है 87 रुपीज़ 25 पैसे। लगभग 2,02,लाख 2323 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो करोड़ों की जो बोल सकते हैं संख्या में, करोड़ों के वॉल्यूम में खरीदी बिक्री हो रही है। तो ये शेयर कितना ज़्यादा लोगों को लुभा रहा है, ये आप इसकी खरीदी बिक्री का जो वॉल्यूम है वो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। फंडामेंटल्स पे नज़र डालें तो लार्ज कैप की कंपनी है दोस्तों। 39,263 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 35.14 है। पी रेशियो इसमें नहीं बताया गया है, इसका भी एक कारण है दोस्तों। उसका कारण ये है कि जो प्रॉफिट है वो अभी नहीं है, प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, इस कारण पी रेशियो जो है नहीं बता रहा है। इसको पर शेयर जो है प्रॉफिट लेने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पी रेशियो जो है वो नहीं दिखाया गया, वो एक्चुअली माइनस में है। आरओआई रेट -2.11% है। प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है आरओआई रेट, तो ये जो है प्रॉफिट में कंपनी फिलहाल नहीं चल रही है। अर्निंग पर शेयर -0.03 है, तो अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है, नहीं है, शून्य के बराबर है। डिविडेंड 0.45% का है, ये भी बहुत कम है। इस साल इन्होंने 60 पैसे का डिविडेंड घोषित किया हुआ है। तो लार्ज कैप की कंपनी है दोस्तों, और 60 पैसे का डिविडेंड कोई बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। बुक वैल्यू शेयर का 26.78 है। फाइनेंशियल्स पर नजर डालें दोस्तों तो रेवेन्यू का चार्ट जो है उसमें हमको बिल्कुल एक पिरामिड के आकार का है, इसमें बढ़त और घटत दोनों देखने को मिलती है। सितंबर 2020 में रेवेन्यू था 3,853 करोड़, दिसंबर 20 में ये बढ़ के 5,954 करोड़ तक पहुंचा। मार्च 2021 में ये हाईएस्ट 8,142 करोड़ था। जून 2021 में इसमें गिरावट आई और रेवेन्यू था 4,088 करोड़। सितंबर 21 में थोड़े से हालात सुधरे और रेवेन्यू बढ़ के 5,562 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट का चार्ट देखिए दोस्तों तो मार्च को छोड़ के बाकी सारे जो क्वार्टर्स हैं उस समय जो है कंपनी लॉस में ही रही है। सितंबर 2020 में कंपनी को 123 करोड़ का लॉस था। दिसंबर 20 में ये फायदे में थी पर फायदा बहुत कम था, शुद्ध लाभ था 14.24 करोड़। मार्च 2021 में हाईएस्ट जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 353 करोड़ का। जून 2021 में कंपनी फिर से इसको नुकसान उठाना पड़ा, नुकसान था 274 करोड़ का। सितंबर 20 में अगेन कंपनी नुकसान में थी और नुकसान था 103 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में हमको थोड़ा सा मामूली उछाल देखने को मिलता है। सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ था 7,286 करोड़, जो बढ़कर एक साल बाद सितंबर 2021 में 7,472 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो अशोक लेलैंड जाना पहचाना नाम है, ब्रांड नेम है, ये होल्डिंग कंपनी है और ये बेसिकली इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल और उससे रिलेटेड कंपोनेंट की। तो ये अपने सब्सिडाइजरी के जरिए जो है मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और ऑटोमोटिव एग्रीगेट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये जो कहते हैं लाइट हेवी कमर्शियल व्हीकल इत्यादि, इन सब का प्रोडक्शन करती है और ऑटोमोटिव एग्रीगेट्स का जो है सर्विसेज देती है, व्हीकल फाइनेंस करती है। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग और जो जितने भी ऑटोमोबाइल की चीज़ें हैं, जो बसेस हैं, पैसेंजर कार्स हैं, इन सब का डिजाइन की सर्विसेज भी देती है। ये 18 से 80 सीटर की बसेस जो है वेरियस कैटेगरी में उसका प्रोडक्शन करती है, वो प्रदान करती है। इलेक्ट्रिकल बसेस ये देती है। इसके अलावा ये वाइड रेंज ऑफ ट्रक्स, जिसमें लॉन्ग हॉल ट्रक्स, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के ट्रक हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रक्स हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। डिफेंस सेक्टर के लिए जो व्हीकल्स लगते हैं उन सब के कह सकते हैं निर्माण में, डिजाइन में, डेवलपमेंट में भी ये इंगेज है। तो ये जैसा पहले ही हम बता चुके हैं, ये लाइट व्हीकल भी ऑफर करती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर हार्वेस्टर और अर्थ मूविंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट के क्षेत्र में भी सक्रिय है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मिस्टर विपिन सोनाधी जी हैं और फाउंडेशन इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 51.54% शेयर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इसमें जो होल्डिंग है 16.33% का है। म्यूचुअल फंड में 13.63% की भागीदारी है। रिटेल और अदर्स के पास 13.33% का शेयर है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी 5.17% है। तो देखिए दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनी, जबरदस्त इसका जो कह सकते हैं मार्केट कैप है और इसमें जो लोगों
जो निवेश है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, म्यूचुअल फंड की भागीदारी, ये बताती है कि इस शेयर में काफ़ी लोगों को जो कह सकते हैं विश्वास है और इस शेयर के आगे बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बेटा 1.29 1.3 तक है, तो ये बेटा इसके बताता है कि लंबा उछाल लेने में कंपनी सक्षम है। हालांकि टेक्निकल इंडिकेटर वाइज देखें तो आरओआई रेट अच्छा नहीं है, अर्निंग पर शेयर अच्छा नहीं है, पी रेशियो बिल्कुल माइनस में चला गया है, डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा नहीं दे रही है, और प्रॉफिट का चार्ट देखें तो कंपनी नुकसान में भी है, नेटवर्थ में भी कोई खासा उछाल नहीं आया है, और रेवेन्यू का फ्रंट अगर देखें तो उसमें हमको कमोबेश उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी ये 50-50 वाली बात हो जाती है। तो अगर हम ऑनलाइन यूजर्स का राय देखें तो 68% इसे बाय की सलाह दे रहे हैं, होल्ड करने की सलाह 20% दे रहे हैं, और सेल की सलाह 12% दे रहे हैं। तो मेजॉरिटी जो ऑनलाइन यूजर्स हैं उनका जो रुझान है वो इसको खरीदने के पक्ष में है। आप पूछेंगे कि हमारा क्या रिकमेंडेशन रहेगा, तो दोस्तों 125 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, इसको 115 रुपीज़ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। 115 का लेवल अगर टूटता है तो ये 105 तक आ जाएगा, और 105 का लेवल टूट गया तो ये सीधा 88 पे चला जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो अभी ये गिर रहा है, गिरा क्यों? तो गिरने का कारण ये है, देखिए अभी हालिया जो 1-2 दिन की न्यूज़ है वो ये है कि एक नया कोरोना वेरिएंट मिला है साउथ अफ्रीका में, तो जिसके कारण बाजार में भयंकर बिकवाली देखी गई है, एक पैनिक का माहौल है, और केवल अशोक लेलैंड नहीं लगभग सभी सेक्टर में बिकवाली देखी गई है, तो इस कारण से ये शेयर गिरा है। तो अभी क्या हो सकता है, मंडे को हमें वॉच करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है कि ये शेयर थोड़ा संभले, या ये भी हो सकता है कि ये और गिरे। अगर ये और गिरता है तो 115 तक आएगा, 115 का लेवल टूटा तो सीधा 105 तक जाएगा, 105 के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको अभी वेट एंड वॉच करना है। हमारा रिकमेंडेशन बाय का है। बाय का रिकमेंडेशन इसलिए क्योंकि अशोक लेलैंड बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करती रही है। अभी हालांकि थोड़ा सा ये नुकसान में चल रही है, लेकिन ये जो सिचुएशन है हमेशा ऐसे रहने वाले नहीं है। तो आपको हमारा रिकमेंडेशन है कि आप इसे बाय करके चलिए, 115 या अबो भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर ये 15 का लेवल तोड़ दे तो आप 105 या अबो पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर 115 पे या अबो पे बाय करते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं लगभग 3 से 4 महीने के लिए, और टारगेट रहेगा 150 रुपीज़ का। अगर आप इसको लंबे समय के लिए रखेंगे, कम से कम 1 से 2 साल के लिए, तो ये आप टारगेट रख सकते हैं 250 रुपीज़ का। तो अभी हम जो 2 टारगेट दे रहे हैं 150 और 250 का, तो अभी थोड़े समय के लिए हमारा टारगेट रहेगा 3 से 4 महीने के लिए, लगभग 4 महीने का टाइमलाइन हम देंगे, और टारगेट है 150 रुपीज़ का। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस शेयर के प्रो और कॉन्स क्या क्या हैं। टेक्निकली जो है शेयर अभी बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है, लेकिन जो ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है वो इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों को भरोसा है कि ये शेयर ऊपर उठेगा, और ये शेयर पहले भी ऐसा जो है दिखा चुका है। एक जमाने में काफ़ी लो जा रहा था, उसके बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी तो ये 150 तक चला गया था। तो दोस्तों इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप इस पर जरूर निवेश कीजिए, और लंबे समय तक के लिए इसको होल्ड करके रखिए, ये आपको जबरदस्त मुनाफा देगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।